अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसी कुदरती आफात देखने में आती हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में बेपनाह तरक्की करने वाला इंसान दंग रह जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे वाक़यात को मिरेकल या मौजज़ा करार देते हैं और कुछ अल्लाह का अज़ाब और क़यामत की निशानी। गुज़श्ता अरसे में ऐसे बहुत से वाक़यात देखने में आए हैं जिन्हें देखकर इंसानी अकल दंग रह गई। मक्का और मदीना में आने वाला खौफनाक और बदतरीन तूफान हो या अमेरिका के टेक्सास रिवर पर पाई जाने वाली लाखों की तादाद में मुर्दा मछलियां, सऊदी अरब में सोकर के मैच के दौरान लोकस परिंदे का हमला हो या सऊदी अरब रेगिस्तानों का सब्जा ज़ारों में बदलना, ऐसे वाकयात इंसान को हैरत और परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं यूके में आने वाली खौफनाक खूनी बारिश की। दिल दहला देने वाली सुर्ख खूनी बारिश जिसने यूके में रहने वालों को दहला कर रख दिया। ना सिर्फ वहां के अवाम बल्कि तमाम दुनिया इस हैरत अंगेज और खौफनाक खूनी बारिश को देखकर परेशान हो गई। हम किसी फैंटेसी या जादुई दुनिया की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में जिद्दत और तरक्की रखने वाले मुल्क की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये खौफनाक बारिश हुई वहां मामूल के मुताबिक सूरज तलू हुआ। इस दिन का आगाज एक खुशगवार और पुरसकून दिन के तौर पर हुआ। तमाम लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। हल्की हल्की खुशगवार हवा चल रही थी। अचानक ही बादलों की आमद शुरू हो गई और लोग खुशगवार मौसम को एंजॉय करने लगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये खुशगवार मौसम अचानक भयानक और खौफनाक मौसम में तब्दील होने जा रहा है और एक ऐसा दिन बनने जा रहा है जो तारीख में बार बार दोहराया जाएगा। खुशगवार हवा में हल्के हल्के बादलों ने अचानक सुर्ख और तारीक बादलों की शक्ल इख्तियार कर ली, जिन्हें देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए। ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अचानक मौसम को क्या हो रहा है। इतने में इन तारीक और खूनी बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। लोग खौफजदा होकर महफूज जगह की तलाश करने लगे। चंद लम्हों बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जब बारिश की बूंदें लोगों पर पड़नी शुरू हुई तो लोग खौफ से लरज उठे कि ये पानी की बूंदें नहीं थी बल्कि खून की बारिश थी। वो ये देखकर दहल गए कि इनका ख्याल था कि ये कोई अजाब या कोई बड़ी आफत है जिसने इन्हें घेर लिया है। वो खौफजदा होकर छुपने लगे। कुछ ही देर में मुसलसल खूनी बारिश की वजह से गलियों और बाजारों में यूं महसूस होने लगा जैसे हर तरफ खून की नदियां बह रही हैं। हर तरफ शोरो गुल फैल गया। टीवी चैनल्स हरकत में आ गए। सोशल मीडिया पर हर तरफ खूनी बारिश का चर्चा होने लगा। चंद लम्हों में यह खबर फैल गई। यूके की स्टैब्लिशमेंट ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर हरकत में आ गई। यूके स्टैब्लिशमेंट ने सबसे पहले हंगामी सूरत हाल के तौर पर इमदादी काम करने वाली टीमों को हाई अलर्ट कर दिया ताकि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो तो फौरी तौर पर उससे निपटा जा सके। इसके साथ साथ इसने अपने मुल्क के साइंसदानों को फौरी तौर पर इस खूनी बारिश के बारे में मालूमात फ्राहम करने की हिदायत दी। साइंसदानों ने अपनी टीमों के साथ फौरी तौर पर काम का आगाज किया। इन्होंने सबसे पहले इस खूनी बारिश के सैंपल हासिल किए और इन्हें लेबॉर्ट्रीज में चेक करने का आगाज किया ताकि मालूम हो सके कि हकीकत में इस खूनी बारिश की वजह क्या है। क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन है या इस सुर्ख रंग की खूनी बारिश में किसी जानदार के ब्लड जीन्स भी मौजूद हैं। प्यारे साथियों, जब इन्होंने अपनी लेबॉर्ट्रीज में इस खूनी बारिश के सैंपल का टेस्ट किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि यूके स्टैब्लिशमेंट और वहां के लोग फौरी तौर पर इस खूनी बारिश की हकीकत के बारे में जानना चाहते थे। लिहाजा फौरी तौर पर न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए इस खूनी बारिश की हकीकत तमाम दुनिया में फैल गई, जिसने पूरी दुनिया को यूके के साइंटिस्ट की तरह हैरत में मुब्तला कर दिया। यूके के क्लाइमेट एक्सपर्ट्स और वेदर एक्सपर्ट्स ने इस सुर्ख खूनी बारिश के बारे में बताया कि दूर दराज के रेगिस्तानों में, जिनमें सहारा के सुर्ख रेगिस्तान भी शामिल थे, वहां के छोटे छोटे रेत के जरे फिजा में मौजूद नमी में लिपटकर हवा के साथ दूर दराज इलाकों में पहुंच गए। उन इलाकों में यूके भी शामिल था जिन इलाकों में नमी में लिपटे हुए सुर्ख रेत के जर्रात पहुंचे। वहां ये जरात हवा में मुअल्लक हो गए। जब इन इलाकों का दर्जा हरारत इंक्रीज हुआ तो नमी में लिपटे हुए ये सुर्ख रेत के जर्रात आबी बुखारात में तब्दील होने पर इसके साथ ही आसमान से बरसने लगे। इन सुर्ख रेत के जर्रात की मौजूदगी की वजह से बारिश का रंग सुर्ख हो गया। नाज़रीन, ऐसी सुर्ख बारिश सिर्फ यूके में देखने में नहीं आई बल्कि दूसरे कई ममालिक में भी मुख्तलिफ औकात में देखने में आती रही है। आजकल हमें आए दिन बहुत से ऐसे अजीबो गरीब वाकयात देखने और सुनने को मिलते हैं जो इससे पहले दुनिया के शुरू होने के बाद बिलियन ट्रिलियन साल गुजरने पर भी देखने को नहीं मिले। सोचने की बात यह है कि इसमें क्या हिकमत पोशीदा है। क्या ये टाइम जोन के खत्म होने का साइन है या अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए हाई अलर्ट। दोस्तों, दुनिया में पेश आने वाले इन अजीबो गरीब वाकयात में से बेशुमार वाकयात ऐसे हैं जो आज से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान फरमा दिए हैं और इन्हें कुर्बे क़यामत की निशानियां करार दिया है।
जिनमें सऊदी अरब के रेगिस्तानों का नखलिस्तानों में बदलना, रूस में दरियाओं का सुर्ख होना, इसराइल का गिजा और मस्जिद अक्सा पर हमला, अरब ममालिक में बुराइयों का फैलना, तमाम दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की और नई नई बीमारियों का फैलना और ऐसी बेशुमार अनगिनत पेशगोइयां या अजीबो गरीब वाकयात हैं जो हदीस नबवी से साबित होते हैं और आजकल यके बाद दीगरे ज़हूर पजीर हो रहे हैं। ये वाकयात हमें ख्वाबे गफलत से उठाने और अल्लाह के करीब करने के लिए संगे मील भी साबित होते हैं। अब आप चाहें तो इससे टाइम जोन के खत्म होने की अलामत करार दें या क़यामत कायम होने की निशानी, ये तो आपके ईमान और तर्ज फिक्र पर मुनहसर है। इसी तरह का एक कुदरती नजारा तिब्बत में भी देखने को मिला, जहां एक पानी से भरा हुआ बादल जमीन पर आ गिरा। यकीनन आप ये सुनकर हैरान हुए होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक पानी से भरा बादल जमीन से टकरा जाए, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने सब कुछ मुमकिन है। इस बादल का जमीन पर गिरना था कि वहां लोग जमा होना शुरू हो गए और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। इन तमाम लोगों के लिए यह नजारा निहायत मुनफरिद और दिलफरेब था, क्योंकि बादल सिर्फ पानी की बुखारात नहीं है, बल्कि ये हमारी जमीन की खूबसूरती का सबब भी हैं, जो कभी सूरज की कड़कती धूप को छतरी की तरह रोक देते हैं और कभी प्यासी जमीन और इसके रहने वालों की प्यास अपनी बूंदों से बुझाते हैं, और अगर ये नाराज हो जाएं तो सैलाब की सूरत में तबाही भी ले आते हैं। यही वजह है कि बादल अपनी खूबसूरती से आसमान को मजीद निखार देते हैं। इन्हीं खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए लोग इतने करीब से जमीन पर बादल को देखकर हैरान रह गए, लेकिन जहां इस कुदरती नजारे को देखकर लोग लुत्फअंदोज हो रहे थे, वहीं इस बादल के गिरने की वजह से लोगों को काफी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि इन बादलों का वजन हजारों किलोग्राम होता है और अगर इनमें से कोई एक जमीन पर गिर जाए तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ इस तरह का ही हाल तिब्बत में हुआ, जहां हजारों किलोग्राम वजनी बादल जमीन पर गिरने से लोगों को जानी नुकसान उठाना पड़ा। सफेद रुई की तरह बादलों में पानी की कसाफत 8 ग्राम फी मकाब मीटर है और जैसे जैसे बादलों का साइज बड़ा होता है, इनका वजन भी बढ़ता जाता है। माहिरीन का कहना है कि कैमुलस बादलों का औसतन वजन 1.1 मिलियन पाउंड होता है, यानी हमारे सरों के ऐन ऊपर लाखों किलोग्राम पानी फिर रहा होता है। आप ये समझ सकते हैं कि इन बादलों में पानी की सूरत में 100 से ज्यादा हाथियों का वजन होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये पानी नीचे क्यों नहीं आता, तो इसका जवाब भी आसान है। ये पानी के कतरे इंतहाई बारीक होते हैं और कुछ तो इस कदर छोटे होते हैं कि हजारों को मिलाकर एक पानी का कतरा बनता है। इसके अलावा आपने आसमान से बर्फबारी, ओले या बरसती बारिश जरूर देखी होगी और ये कोई खास बात भी नहीं है, लेकिन सोचें कि अगर इस सब की बजाय आसमान से पुरस्कार पत्थर बरसने लगे जिनका कोई जवाब नहीं बनता, तो आपकी हालत क्या होगी। ऐसा ही वाकया यमन में पेश आया, जहां आसमान से बरसते खौफनाक पत्थरों ने लोगों को खौफजदा कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यमन के मुख्तलिफ सूबों में अजीबो गरीब रोशन पत्थर जमीन पर गिरते हुए नजर आए, जिनसे पूरा आसमान पुरस्कार अंदाज में रोशन हो गया, जबकि मकामी बाशिंदे ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए और अपने घरों में छुप गए।